प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। विज्ञानी भी अब तो यज्ञ पर रिसर्च करते हैं। हवन करने से फ्रांस के विज्ञानी कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड नामक एक गैस उत्पन्न होती है हवन कुंड से। जब हम आम की लकड़ी जलाते हैं तो जो गैस उत्पन्न होती है वो समस्त वातावरण को शुद्ध कर कीटाणुओं का नाश करती है। महामारी नाश के लिए आयरलैंड और साउथ अमेरिका में आग जलाई जाती है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और जब उस अग्नि में औषधियां डाली जाए, हवन सामग्री डाली जाए और मंत्र के साथ उस यज्ञ का समापन हो, यज्ञ में आहुतियां डाली जाए मंत्र के साथ, उसका लाभ अनगिनत है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान रिसर्च करता है कि आम की लकड़ी 1 घंटे तक यूं ही जलाई जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर जब उसमें हवन सामग्री डालकर उसे प्रज्वलित किया जाता है और हवन सामग्री से जब यज्ञ हवन किया जाता है, तब उन्होंने पाया कि 1 घंटे के बाद उस वातावरण में 14% कीटाणु नष्ट हो गए। जब उन्होंने खिड़कियां खोल दी और वो धुआं जिस जगह पर गया वहां का वातावरण शुद्ध और कीटाणु रहित हुआ। पूरे 24 घंटे के बाद वहां पर विषैले कीटाणु 96% नष्ट हो चुके थे, और यह असर पूरे 1 महीने तक उस वातावरण में बरकरार रही। आप सोच सकते हैं, एक बार के यज्ञ में अगर हम आधा घंटा यज्ञ के सामने बैठते हैं तो कितना लाभ प्राप्त करते हैं। महामारी के नाश के लिए यदि एक साथ पूरे देश में आम की लकड़ियों के ऊपर हवन सामग्री से अगर यज्ञ किया जाए तो निश्चित और निश्चित रूप से कई प्रकार के कीटाणु, वायरस नाश होकर मानव को सुख प्रदान करने वाले होंगे। श्वास के रोगों की बात करें तो अजवायन, अड़ूसे के सूखे पत्ते, बरगद के पत्ते और नीम के पत्ते से अगर धुआं किया जाता है घर में तो श्वास के रोगी को आराम मिलता है। सर्दी, जुकाम, खांसी आदि में अजवायन का धुआं अनादिकाल से आयुर्वेद के परंपरा में हम लोग लेते पाए जाते हैं। इसीलिए हर रोज गाय के गोबर के कंडे पर हवन की सामग्री रखकर हर रोज घर में धुआं करें, धूप करें। सुबह गाय के कंडे से और शाम को अगर नीम के पत्ते उपलब्ध हों, बरगद के पत्ते उपलब्ध हों, अड़ूसी, अजवायन, इसका धुआं भी श्वास के रोगी को, लंग्स के रोगी को बहुत फायदेमंद होते हैं। तो हम लोग साथ मिलकर हम कामना करते हैं कि किसी दिन पूरे देश में एक साथ यज्ञ संपन्न होगा तो निश्चित और निश्चित ही महामारी का नाश करने में हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। तो निर्भीकता के लिए भगवान सदैव हमारे साथ हैं। उनकी सदैव सुरक्षा कवच हमारे इर्द गिर्द हमारी सुरक्षा कर रहा है, ये निश्चित मानिए और इसी भाव के साथ यज्ञ पर आरंभ करिए।